हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंडरी एविडेंस की। सेकेंडरी एविडेंस, पहले हमने बात कर ली थी प्राइमरी एविडेंस की, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस के कुछ प्रोविजंस प्राइमरी एविडेंस से मिलते हैं, स्पेसिफिकली काउंटर पार्ट वाला, काउंटर पार्ट। So I would request to everybody to watch the first video based on primary evidence specifically for this, cause ये काउंटर पार्ट आपको उसी में समझ में आएगा। Okay, so let's begin. Okay. ओके, सो सेक्शन 58 बीएसए का है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, दैट इज ये जो सेकेंडरी एविडेंस है, इट इज अंडर सेक्शन 58। कंपैरिजन के लिए बता दिया, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स, मींस हमने प्राइमरी एविडेंस में भी सेमली पढ़ा था, इट इज एग्जॉस्टिव, इट इज एग्जॉस्टिव सेक्शन। ऑलराइट, मतलब इसके बाहर नहीं है, जो है इसी में ही, तो ये मींस को ये बताता है। सो सेकेंडरी एविडेंस पहले वन में, सेक्शन 1 सी, मैं सेकेंडरी एविडेंस का भी सेक्शन आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इट इज सेक्शन 63 ऑफ एविडेंस एक्ट। सो अभी आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, बीएसए भी एंड एविडेंस एक्ट भी। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू बिकम ए सिविल जज, जब आप सिविल जज बन जाएंगे उसके बाद आपको जरूरी तो नहीं है दैट एवरी क्राइम और एवरी एविडेंस बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 58 बीएसए वही फाइल मिले। आपको आज से 5 साल पुरानी फाइलें भी मिल सकती है। यू मे इवन गेट द फाइल्स which are based on evidence act, not on भारतीय साक्ष्य अधिनियम। At that time, you must have recall all this both the provisions which is given under Evidence Act of Section 63 and BSA Section 58. So you must be capable of both. आपको दोनों के लिए ही देखना पड़ेगा। Okay. So let me delete this. Let me erase this. Okay. So this was a basic information. Okay. Now let's move on to our first certified copy. Secondary evidence says certified copy is given under the provisions herein after contained. Herein after contained का मतलब है जो भी सर्टिफाइड कॉपीज है, सर्टिफाइड यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैंने इसको इसलिए हाईलाइटेड मार्क में इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज द कीवर्ड, ये कीवर्ड है सर्टिफाइड कॉपीज इन सेक्शन 1। अब ये होता क्या है, यहाँ पे मैंने अटैच किए हुए सर्टिफाइड कॉपीज, ये एक सर्टिफाइड कॉपी है। फॉर एग्जाम्पल यू गो टू द रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस आप जाते हैं, या किसी ने रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं देखा हो, सो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपने एक बात सुनी है सेल्फ अटेस्टेड, आप बच्चों ने फॉर्म भी भरा होगा, उसमें आप सेल्फ अटेस्ट करते हैं। सेल्फ अटेस्ट का मतलब भी वी कैन से दैट इज अ सर्टिफाइड कॉपी। भाई आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, उसमें आप साइन वगैरह करते होंगे, जैसे ये दिस इज माय सिग्नेचर, वो सेल्फ अटेस्ट करके आप सील व्हील वगैरह, पहले मेरे टाइम पे क्या होता था, किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास भागो, उनको पकड़ो, बट नाउ इट इज इट्स बिकम अ वेरी इजी, आपको सिर्फ सेल्फ मेड सेल्फ सिग्नेचर करके आप उनको भेज सकते हैं, दैट इज मोर बिकम ए इजियर फॉर्म। ऑलराइट, सो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी सर्टिफाइड कॉपीज हो सकती हैं, देयर इज नो डाउट। ओके, सो मान लीजिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं सर्टिफाइड कॉपी का, कैसे सर्टिफाइड कॉपी को हम सेकेंडरी एविडेंस मान रहे हैं। सी फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक लीज डीड कराई, लीज डीड, और लीज डीड चलिए छोड़िए, लीज डीड नहीं लेते, आपने सेल डीड कराई, सेल डीड। ओके, तो उस सेल डीड को आप लेके गए रजिस्ट्रार ऑफिस, जो हिंदी में तहसील बोल देते हैं, वहां भी लॉयर्स बैठते हैं। अब लॉयर वहां पे आपको, ये मान लीजिए लॉयर है, अब ये सेल डीड कराते हैं, इन्होंने सेल डीड बनवा दी दो पार्टीज के बीच में, एक्स और वाई के बीच में एक प्रॉपर्टी है, वो एक्स सेल कर रहा है एंड वाई इज अबाउट टू बाय दैट प्रॉपर्टी। अब ये सेल डीड जो है विच विल बी प्रिपेयर्ड बाय दिस लॉयर की मैं ऐसे ऐसे मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं इनको इतने रुपए में मैंने बेची है। नाउ दिस सेल डीड इज बीन डिपॉजिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस,
रजिस्ट्रार के सामने दोनों विटनेस जाते हैं अपना आधार कार्ड लेके, और वहां पे एक मशीन होती है, उसको अपने लेफ्ट थंब को प्रेस करते हैं। लेफ्ट थंब को प्रेस करने के बाद देयर इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड कि एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब ऐसे होता है, आप कभी जाएगा, यू विल गेट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दैट रिगार्ड। ओके, सो अब उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी जो खरीदने वाली पार्टी है, जो खरीदने वाली पार्टी है उसके पास आ जाएगी, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सेकेंडरी एविडेंस। फर्स्ट कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हो जाती है, फर्स्ट कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हो जाती है, विच विल बी कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी एविडेंस। ओके, और ये एक जेन्युइन रिकॉर्ड होता है। अच्छा, एक प्रोविजन और है, जो डॉक्यूमेंट्स विच इज अंडर द गवर्नमेंट होल्डिंग, जैसे FIR है, उसकी जेन्युइनिटी, उसकी जेन्युइननेस प्रूव करने की कोर्ट में जरूरत नहीं पड़ती। आई एम फॉरगेटिंग दैट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सा सेक्शन है। राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि सेकेंडरी एविडेंस विद रिगार्ड्स टू सर्टिफाइड कॉपीज क्या होते हैं। हमने सेल डीड की बात कर ली। ओके, that is secondary, or certified copies we can get from multiple dimension, from multiple office, for example municipal corporation। यहाँ से जो आपको जो पट्टा मिलता है, पट्टा जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक सेकेंडरी एविडेंस। ओके, बट आपकी जो हाउस, आपके जो घर के हाउस पेपर्स होते हैं कलरफुल वाले, क्या वो सेकेंडरी एविडेंस है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो हमने ये देख लिया सर्टिफाइड कॉपीज जो है दैट इज सेकेंडरी एविडेंस। आगे चलते हैं। ओके, नाउ सेक्शन 2, सॉरी ये 63 सब सेक्शन 2 और 58 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। डोंट फॉरगेट दैट। लेट मी चेंज द कलर। Okay, so here it is written that copy is made from the original by mechanical process. Now here mechanical process का मतलब हो सकता है प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन मैंने नीचे भी अटैच किया हुआ है, ये फोटोकॉपी वाली मशीन। नाउ मैकेनिकल प्रोसेस कैन आल्सो बी हैंड written, because mechanical is something, this word is defining that anything, हिंदी में बोलता हूं, ये शब्द वो डिनोट कर रहा है कि जिसमें हमने काम किया हो मैकेनिकली, हमने कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर था, ठीक है, मैंने इसका ट्रांसक्रिप्ट कर दिया। ऐसा ही सेम एक पेन लिया और चेप दिया, सेम सेम टू सेम, हू बहू, सिमिलर, डिट्टो डिट्टो, सेम ऐसा ही पेज मैंने प्रिपेयर कर दिया, सेम डिट्टो ऐसा वाला। सो मैकेनिकल प्रोसेस में अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, विच इन देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। अब देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, लेट मी रिमूव इट। यहाँ बात क्या हो रही है, देखिए पूरी तरह नहीं गया, चलो। तो यहाँ बात ये हो रही है, देखिए मैंने, चलिए टिंकू है, ठीक है, टिंकू टिंकू का एक टेस्ट पेपर था, टिंकू के पास एक टेस्ट पेपर था। ओके, अब टेस्ट पेपर लेके वो फोटोकॉपी वाले की मशीन पे जाता है। टिंकू बोलता है फोटोकॉपी वाले भैया से, भैया इसकी इसकी मुझे 20 कॉपीज दे दो, 20 कॉपीज। ओके, 20-25 रुपए में उसकी निकल आएगी अगर मशीन बड़ी होगी तो, खैर जोक सपाट। अब टिंकू ने ये टेस्ट पेपर
फोटोकॉपी वाले भैया को दिया एंड ही गॉट दी 20 कॉपीज। ये फोटोकॉपी होगी मेनली। ओके, तो अब ये एज पर द सेक्शन इसमें मैकेनिकल प्रोसेस लगा। क्या टेस्ट पेपर में मैकेनिकल प्रोसेस नहीं लगा होगा? ऑब्वियसली लगा होगा। तो टेस्ट पेपर वेंट अंडर द मैकेनिकल प्रोसेस, ये वाला, एंड 20 कॉपीज केम आउट। नाउ दिस 20 कॉपीज मैं यहाँ बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 20। तो क्या ये 20 कॉपीज इसकी विद रिगार्ड्स टू द ओरिजिनल वन, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, क्या ये 20 कॉपीज विद रिगार्ड्स टू दिस ओरिजिनल वन, क्या ये सेकेंडरी एविडेंस होंगी? दैट विल बी द सेकेंडरी एविडेंस with reference to this original test paper. Let me change this. देखिए ये ओरिजिनल है। ओके, अब ये फोटोकॉपी है। ठीक है, ये फोटोकॉपी वाले हैं सारे एंड दे आर द सेम, एक ही प्रोसेस में बने हैं, एक सिंगल प्रोसेस में। सो हियर ये जो ओरिजिनल टेस्ट पेपर है दैट विल बी द प्राइमरी एविडेंस एंड दीज ऑल आर द सेकेंडरी एविडेंस। ये सारे नीचे वाले जो कॉपीज बनी है दे ऑल आर द सेकेंडरी एविडेंस विद रिगार्ड्स टू द ओरिजिनल वन। इसके आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट क्या ये आपस में भी सेकेंडरी एविडेंस होंगे एक दूसरे के? नो, दे आर विद रेफरेंस टू ईच अदर। ये हर एक के रेफरेंस में प्राइमरी एविडेंस होंगे। लेट मी रिपीट इट अगेन। देखिए फिर से बात कर लेते हैं एक बार कि प्राइमरी एविडेंस इसमें क्या हो सकता है। सेकेंडरी की हम बात कर रहे थे, प्राइमरी पे आ गए। देखिए, लेट मी रिमूव इट। ओके, इसको भी हटा देते हैं। मेरा यहाँ पे कहना है कि ओरिजिनल टेस्ट पेपर ये था, इसकी 20 कॉपीज बनी, 20 कॉपीज बनी, उसके बाद ये सारी 20 कॉपीज डॉट डॉट 20, ये विद रिगार्ड्स टू अनदर, ये एक दूसरे के रेफरेंस में प्राइमरी एविडेंस होंगे एंड विद रिगार्ड्स टू दिस विद द ओरिजिनल कॉपी ओसी दैट विल बी द सेकेंडरी एविडेंस। ये सेकेंडरी एविडेंस होंगे प्राइमरी के रिगार्ड्स में, जो कि टिंकू फोटोकॉपी कराने के लिए लेकर आया था। Okay, so this is what this section is saying. Copy and copies ensure the accuracy of the copy compared with such copies. Okay, so compared with such copies, ये जितनी copies हैं इसका comparison हम original से करेंगे. So in that case, it will be the secondary evidence. Okay, चलते हैं next section पे. I hope आपको समझ में आएगा. Copy is made from compared with the original. देखिए सेकेंड एंड थर्ड क्लॉज दे बोथ आर समहाउ सिमिलर, एक्यूरेट नहीं है बट दे आर सिमिलर। कॉपी इज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, सॉरी कॉपी इज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। फ्रेंड्स आपने यहाँ पे एक मूवी देखी होगी, यहाँ पे फर्जी। ओके, जिन्होंने नहीं देखी है जाके देखिए, बड़े अच्छा समझ में आएगा आपको काउंटर फिटिंग के बारे में। तो यहाँ पे शाहिद कपूर जो हैं ये एक फर्जी नोट बना देते हैं यूजिंग द इंक, अपने हाथ से। तो कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड, इसको अभी नहीं पढ़ते। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, पहले इतना पढ़ते। ये एक नोट था, शाहिद कपूर ने हूबहू ऐसा ही नोट बना दिया यूजिंग इंक। फोटोकॉपी नहीं करी यहाँ पे। अब लिसन केयरफुली, यहाँ पे कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं लग रहा है। ओके, देयर इज नो सम मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में मतलब क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब मैकेनिकली कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, भाई सेक्शन क्लॉज 2 में था विच इज ऑलरेडी अंडरस्टूड इन दिस पार्ट, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, बार बार मैकेनिकली लिखने की लॉ मेकर्स को जरूरत नहीं पड़ी। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड, ये और अभी नहीं पढ़े। कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, ये कॉपी है, ये ओरिजिनल है, इसका ये कॉपी है। ओके,
So here in the movie, it is being shown that how the counterfeiting mafias work. So same note वो बना देते हैं, that is also be the secondary evidence. Okay, that is also be the secondary evidence. Okay, which is also, इसमें आप एक हैंड रिटन का एग्जांपल लिख लीजिएगा. हैंड रिटन, अभी आपने अपने फ्रेंड से नोट्स वगैरह लेते हैं, उसको आप अपनी कॉपी में हूबहू उतार लेते हैं, दैट इज ऑल्सो द सेकेंडरी एविडेंस विद रेफरेंस टू द प्राइमरी. ओके, कंपेयर्ड का मतलब यहाँ पे कोई ये है कि विथ रिगार्ड्स, इसके रेफरेंस में हम कंपैरिजन करते हैं. ओके, इसके रेफरेंस में सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी. So secondary evidence or document is being compared with reference to the original one. So in that context, we can say the comparison is done. Okay. Next, counterparts of the document. ये मैंने primary evidence में भी discuss किया that what is the exact meaning of counterparts. फिर से टिंकू को ले लेते हैं. ये टिंकी कुमारी. तो टिंकी कुमारी और क्या नाम रखें, रिंकी कुमारी. ओके, रिंकी को चश्मा लगा हुआ है. तो टिंकी और रिंकी के बीच में एक सेल डीड होती है. ओके, एक सेल डीड होती है. रिंकी के पास एक डॉक्यूमेंट आता है, सॉरी, टिंकी के पास एक डॉक्यूमेंट आता है जिसपे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टिंकी, जिसपे टिंकी कुमारी के साइन होते हैं. और टिंकी कुमारी अपना कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवा के रिंकी को साइन कर देते हैं. मान लीजिए ये दोनों रिमोट एरियाज पे रहते हैं, मिलना पॉसिबल है. और टिंकी डू द सेम, टिंकी भी सेम कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवा के. ये सॉरी, रिंकी थी ना, रिंकी अपना कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवा के टिंकी के पास भेज दी थी. तो अब किसके पास क्या आ गया, टिंकी के पास आ गया रिंकी का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट. ओके, और रिंकी के पास आ गया टिंकी का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट. अब इन्होंने अपने पास रखा हुआ है. अब वापस सेक्शन को पढ़ते हैं. देखिए, सेल डीड हो रही है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. ओके, पेपर्स का एक्सचेंज हुआ है. Counterpart of documents as against the parties who did not execute them. Who did not, इस पे मैं इसको हाईलाइट कर देते हैं, who did not. अब इनके बीच में सब कुछ अच्छा चलता रहा. दोनों के बीच में काफी घनिष्ठ मित्रता थी. They both were the good friends and there was no need to file a civil suit. तो टिंकी के पास जो रिंकी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, and she did not executed that. She did not executed that क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी. ओके, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूशन का मतलब है कि भाई इसने साइन किया एंड इसको भेज दिया. पार्टीज who did not execute them, who did not, दो वर्ड्स यहाँ पे प्राइमरली फोकस करेंगे. काउंटरपार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट, डॉक्यूमेंट यहाँ पे है साइन किया हुआ, डॉक्यूमेंट यहाँ पे है साइन किया हुआ, एंड दे बोथ हैड एक्सचेंज. So counterparts of a document acts against the parties who did not execute them. ये वाला एविडेंस अगर ये कोर्ट में जाता है तो that will be the primary. And ये वाला एविडेंस if Rinki executes that will be the primary, signed by Rinki. Okay, but this one, ये डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट का इन्होंने साइन किया एंड इन्हीं के पास है. So that will be the secondary. That will be the secondary evidence. एंड जो रिंकी ने साइन किया है खुद का कॉन्ट्रैक्ट, दैट आल्सो बी द सेकेंडरी एविडेंस. खुद साइन करके खुद अपने पास रख लिया. दे बोथ हैड साइंड देयर ओन सेल डीड एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड दे कैरी देमसेल्फ, एक्सचेंज नहीं किया. दैट विल बी द सेकेंडरी एविडेंस. आई विल आल्सो डिस्कस दिस द सेम इन द प्राइमरी एविडेंस वीडियो, सो डू वॉच दैट. सो इसमें इतना ही खेल था, इतना ही इसका कॉन्सेप्ट था. ओके, नेक्स्ट सेक्शन, ओरल अकाउंट्स. ओरल
accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it. बड़ा इजी है। यहाँ पे ओरल अकाउंट की बात हो रही है। ओरल अकाउंट, ओरल अकाउंट इज नथिंग बट एनी पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। खुद से किसी ने कोई डॉक्यूमेंट देखा। अब यहाँ पे मैंने मिस्टर बच्चन का फोटो लगाया है। ही हिमसेल्फ सीन दिस, उन्होंने खुद देखा ए डॉक्यूमेंट। ये अखबार है बट वी कैन मे कंसीडर दिस एज ए डॉक्यूमेंट। He himself has seen or read the document. See, ये here से नहीं होगा. This will not fall under 32 Evidence Act. There are many confusions that this fall under the section 32, but to be true, it is not. So under this clause 5, oral account. See, oral evidence and oral accounts are different. Oral account is something which is in the context of the document, and oral evidence which is in the context of the event. किसी ने मर्डर होते हुए देख लिया, that will not be an oral account, that will be oral evidence. Primary evidence के वीडियो में we have seen the example of that movie in which the kid had seen the murder happening. Okay, so अब Mr. Bachchan can appear in the court and his oral account will be allowed, but only in the case if the document is lost or destroyed, या पार्टी जो एडवर्स है that he is not producing that document, उसमें नोटिस ज्यादा है, that is different thing, and we will also discuss that in a separate way. So in case of document is being lost or destroyed, so in that part the person who had himself seen it can appear in the court and give the oral testimony with regards to that document. But remember one thing, ये he can appear in the court, but if it was necessary, अगर वो necessary था to reduce that into writing, so he can give the oral account, but he cannot give the oral account of the transaction of the document. We will do study in that details कि transaction क्या होता है contract के। वो ये कह सकते हैं कि contract तो था, but उस contract में amount के कितना था, he cannot give the oral account of that part. नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेटर वे में डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग क्लॉज 5 वो आपको समझ में आ गया होगा इन ए जेन्युइन वे। ओके, थैंक यू।